नमस्ते, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है बेटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एक नए टॉपिक पे जो आपका होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअल में है क्या बेटा, इसे कितने पार्ट्स हैं, यदि सर पार्ट्स हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में, क्यों सर उन्हीं पार्ट्स को रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बेटा वीडियो होने वाला है, कंटेंट और टॉपिक दोनों बेटा बहुत बेहतरीन होने वाला है। देखिए, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेटा बात आती है तो आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं सर ग्रामर है, तो ग्रामर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रामर बेटा क्या, एक्चुअल हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सर। क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लैंग्वेज। और जब आप लैंग्वेज पढ़ते हो बेटा तो ये बहुत चीजें जरूरी हो जाती हैं जानना कि सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स है सर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जाके बनने वाला है, जो हमें बोलने में, स्पीक करने में या सर लैंग्वेज में हमारे लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा ना। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा क्या है एक्चुअल में? पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा ये बेसिक ग्रामर होती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए एक बार ना बेटा तो आपका एडवांस यही कंफर्म करने वाली है। क्योंकि आप देखते हो कि आप एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पाई जाने वाली चीजें हैं बेटा, उसके पार्ट्स हैं, आप उन्हीं का आगे जाके यूज करते हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, एवरीथिंग बेटा जो भी फ्लॉप आप करते हो वो आप बस यूज करते हो उसका। बट आप पढ़ते तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। टेंस ऐड कर लीजिए, आर्टिकल ऐड कर लीजिए, तो आर्टिकल को भी हम साइड में रखेंगे बेटा ना, एडजेक्टिव में उसको हम लोग देख लेंगे, मैं बता दूंगा। एक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक डेमो ले रहे हैं सर। एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो देखिए क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा। इसमें हमने जो सबसे पहले नाउन को रखा, पहले नाम ही लिख देते हैं, फिर बेटा हमने प्रोनाउन को रखा। ये क्या है सर, कैसे सब पे हम लोग बात करेंगे। ये बेटा वर्ब मैंने रखा। वर्ब ना रख के बेटा पहले आप एडजेक्टिव रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस में अगर बेटा 19-20 हो रहा है तो उससे कोई लेना देना आपका नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट सीक्वेंस में रहती है चीजें, ज्यादा मजा आता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब आप देखोगे तो आपको बेटा दो चीजें और मिलने वाली हैं, जिसे आप प्रीपोजिशन कहोगे, कंजक्शन कहोगे और बेटा इंटरजेक्शन कहोगे। इंटरजेक्शन होता है बेटा, जक्शन नहीं होता, इसीलिए ये डिफरेंट होता है। अब देखना क्या होने वाला है, समझ लीजिएगा, इंटरजेक्शन, ठीक। अब क्या होगा बेटा, देखिएगा ये सब जो पहले नाउन आया, ये नाउन है क्या एक्चुअल में। तो बेटा नाउन आप सभी को पता होगा कि नाउन का मतलब ही क्या है, नेमिंग वर्ड है ये। मतलब किसी भी चीज, कोई भी चीज होगी उसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा बेटा, नाम होगा, वही होगी आपकी नाउन। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं बेटा नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड। अब इसमें बहुत सी चीजें आपको आ जाएंगी सर, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते, जिनको गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते ना। विजिबिलिटी के भी बेटा बेसिस पे आपके दो आएंगे, इसमें विजिबल, इनविजिबल या नॉन विजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल होगा। बात करेंगे सर अगर काउंटिंग के बेस पे बेटा, तो वहां पे आपको मिलने वाली है कौन सी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन बेटा क्या है आपकी, अगर बात करेंगे सर किसी भी चीज का, दुनिया में कोई भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, वो हमारी नाउन होगी ना। बेसिक नीड जो बेटा आपको बोलने के लिए है लैंग्वेज में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही क्या हो गया बेटा, ये भाषा के भेद होता है, लेकिन बेटा हम लोग इसको क्या कहते हैं कि क्या क्या चीजें नीडेड होती हैं, हिंदी में नहीं जाना है, मतलब कौन सी चीज नीडफुल है हमें स्पीकिंग करने के लिए, नाउन हो गया। कुछ ना कुछ किसी का बेटा नाम जरूर होता है, कोई भी चीज होती है तो चीजें दो ही हैं सर, किसको हम देख सकते हैं, किसी को नहीं देख सकते हैं, तो उसको भी नाउन में बेटा हमने रखा है। उसे अब्स्ट्रैक्ट कहते हो, इंटेंजिबल कहते हो, इनविजिबल कहते हो। मतलब आप देख पा रहे हो बेटा कि बेसिस ऑफ विजिबिलिटी पर भी ना, प्रेजेंटेशन पे भी आपने उसको दो भाग में बांट रखा है। बात करें प्रोनाउन, तो बेटा जिसका कोई नाम नहीं होगा, नाउन में क्या है सर, उसका कुछ ना कुछ सर नाम जरूर होगा। एप्पल हो गया बेटा, लॉयन हो गया, रामू हो गया, श्यामू हो गया, घनश्याम हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया ना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। वाटर हो गया, एयर हो गया, लाइट हो गया, नाम ही तो ये सब क्या है, वर्ड है बेटा, नाम है, तो नाउन इज नेमिंग वर्ड। बट सर क्या है कि प्रोनाउन में सर हमको नाम नहीं मिलने वाला। अगर रामू श्यामू हैं पहले से ही, तो अब नाम क्या ही मिलने वाला है हमको। तो मतलब एक ही प्रकार की दो चीजें तो हो नहीं सकती सर, इसमें भी नाम पढ़ रहे हैं, इसमें भी नाम पढ़े, नहीं। नाउन में बेटा हम किसी का नाम पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपको पता है नाउन इज नेमिंग वर्ड,
ठीक उसी प्रकार बेटा आप प्रोनाउन में क्या करते हो कि अगर हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं तो क्या करें सर ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सभी का नाम पता ही हो बेटा, ये बहुत अनिवार्य आवश्यक नहीं है कि आपको सबका नाम पता ही हो ना। तो सर उनको भी तो बोला तो जा सकता है, जरूर बोला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन। लाइक वह लड़का है, मैं उसे जानता हूं, उसका नाम रामू है, तो मैं कहूंगा रामू इज अ गुड बॉय, रामू एक अच्छा लड़का है। बट बेटा एक्चुअल में क्या हुआ कि हमको उसका नाम ही नहीं पता है, लेकिन बिहेवियर से वो अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रामू इज अ गुड बॉय। ये बेटा कंप्लीट सेंटेंस मैंने दे दिया कि स्टेटमेंट है मेरा। अब किन किन चीजों से ये बना हुआ भी मैं दिखा रहा हूँ, यही का है वो, मतलब सारी चीजें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलने वाली हैं। अब प्रोनाउन में सर जा रहा है आपका, तो प्रोनाउन बेटा मैंने कह दिया ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। बेटा ये बताइए अगर प्रोनाउन ना होता सर, तो जो चीजें हम उसको नॉमिनेट करके उसका नाम लेके बोल पा रहे हैं, हमको उसका नाम ना पता होता तो क्या हम बोल पाते, क्या ऐसा ना हो पाता। इसीलिए बेटा आपको प्रोनाउन है। तो मैं क्या कहता हूं कि नाउन इज नेमिंग वर्ड, और बेटा जिसका कोई नाम नहीं है वह प्रोनाउन है। मतलब नाउन का भी ये क्या है, प्रोप्लेयर है। क्या है बेटा, यही क्या है, प्रोनाउन है ना। ये प्रोनाउन क्या करता है बेटा, किसी भी सेंटेंस में जाके नाउन के फ्रीक्वेंसी को चेक करता है कि नाउन कितनी बार आया है यहाँ पे ना, उसको रोकता भी है। ब्रेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन क्या काम करेगा सर, अगर नाउन एक बार आ गया, दोबारा नाउन को आना है तो उसको रोकेगा, भाई तुम मत आओ, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा जिक्र हो चुका है ना। अब क्या होने वाला इसमें, आपका ऐसा भी नाउन आएगा बेटा जिसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, जिसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हो ना। जैसे समवन इज देयर, समवन इज स्टैंडिंग देयर, समवन इज कमिंग हियर। यहाँ कोई आ रहा है तो बेटा कौन आ रहा है, ये एनिमल्स हो सकता है, हम लोग भी एनिमल्स ही हैं, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं बेटा ना। सोशल एनिमल्स का मतलब सामाजिक जानवर, जैसे सामाजिक प्राणी कहते हो आप लोग, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मतलब कोई सर कंफर्म नहीं रहे कौन आ रहा है, कोई भी आ सकता है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। सर एडजेक्टिव क्या है, तो आप तो ये दो चीजें जान के, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है सर उसका नाम होगा, नाम नहीं है तो अदरवाइज हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब बेटा एडजेक्टिव क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब आप किसी को भला बुरा कह रहे हो, आप किसी की तारीफ कर रहे हो ना, तो ये दोनों चीजें एडजेक्टिव संभालता है। ऐसा भी कह सकते हो कि एडजेक्टिव बेटा कभी कभी क्या होता है, चीजों को फिक्स भी करता है। सर कैसे, तो मैं कहता हूं यार वो काला शर्ट वाला लड़का ना बहुत चालाक है, क्लेवर है, तो इसका मतलब क्या है सर, काला शर्ट वाला ही लड़का चालाक है। तो मतलब हम एडजेक्टिव का मतलब ये है सर, किसी को क्वालिफाई तो करते हैं बट कहीं ना कहीं उसे इंडिविजुअल भी बना देते हैं, सॉरी बेटा, कहीं ना कहीं उसे फिक्स भी कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसे इंडिविजुअल बना के उसे फिक्स कर देते हैं। जैसे काला शर्ट वाला लड़का ना, करली हेयर वाली लड़की, तो कुछ भी हो सकता है, सुंदर लड़का सुंदर लड़की, तो मतलब उस सीरीज में, उस सीक्वेंस में आप किसी को इंडिविजुअल डाल देते हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा सर कि एडजेक्टिव भी क्या करेगा, किसी नाउन प्रोनाउन को फिक्स कर देगा। क्वालिफाई तो कर ही रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट तो दे ही रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिक्स भी तो कर रहा है बेटा। तो इसको आप ये कह सकते हो कि एडजेक्टिव क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट तो दे ही रहा है सर, कॉम्प्लीमेंट तो दे ही रहा है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को बेटा, लेकिन सर उसको फिक्स भी कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, फिक्स भी तो कर रहा है। अब वर्ब क्या है सर एक्चुअल में, देखो बेटा हमने लिखा इज, हमने लिखा इज, मैं इसको हटा दूं तो ऐसा नहीं सेंटेंस नहीं बनेगा। इंडेफिनिट का सेंटेंस ऐसा होता है बेटा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो इतना उसके अंदर होता है पावर, तो बिना हेल्पिंग ऑफ के यूज हो बेटा, लेकिन अफर्मेटिव तक ही सीमित है, वो हैबिचुअल एक्शन दिखाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, उसको भी हेल्पिंग ऑफ की जरूरत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेटा जो आपकी मेन वर्ब होती है सेंटेंस की, वो किंग होती है, तो किंग बिना हेल्पर के थोड़ी आ सकता है सर्वेंट के। तो एक आध दो जगह पहुंच गया इमरजेंसी में, हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा ना। देखिए अब वर्ब की क्या बात है, तो वर्ब सर क्या है, स्टाइल है, एक्शन है, बेसिक बेटा, ये बेसिक है, एक्शन स्टाइल है। सर क्या इसमें कौन सा एक्शन स्टाइल, तो बेटा इसमें कुछ ना कुछ होने को दिखा रहा है, तो सर डूइंग वर्ब है और एक बीइंग वर्ब है बच्चा। कौन सी वर्ब है, बीइंग वर्ब। तो ये डूइंग वर्ब हो गई और ये बीइंग वर्ब हो गई, तो ये हो गई आपकी वर्ब। देखो हमें सर नाउन मिला, हमें प्रोनाउन मिला, हमें वर्ब भी मिल गया है। ये बच्चा आर्टिकल है। आर्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। क्या है आर्टिकल बेटा, कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही एक भाग है। और बेटा नाउन को भी हम लोग कहते हैं, नाउन इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, जेंडर ना बेटा, नंबर हो गया, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, ये उसी का क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है,
कॉम्बिनेशन है आपका नाउन। उसी प्रकार ठीक एडजेक्टिव क्या है, इस एडजेक्टिव में हम किसको डाल देते हैं सर, आर्टिकल को डाल देते हैं। ठीक है, आर्टिकल को बेटा डाल देते हैं, होता भी है, पर डिटर्मिनेशन एक होता है, सॉरी डिटर्मिनर होता है, सॉरी डिटर्मिनेशन नहीं डिटर्मिनर होता है। तो जो डिटर्मिनर होता है बेटा वो कुछ कुछ बिहेव करता है लाइक एडजेक्टिव, बट एकदम एडजेक्टिव जैसा सेम नहीं होता है, कुछ उसके अदर। इससे क्या है कि एडजेक्टिव में लोग प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ सकते हैं, डिटर्मिनर में नहीं जोड़ सकते हैं बेटा। लेकिन जो रूल्स होना चाहिए वो आर्टिकल फॉलो कर लेता है, आर्टिकल एन किसके लिए, डिटर्मिनर के लिए, इसलिए उसको हम डिटर्मिनर में भी रख देते हैं प्रेजेंट में ना। तो लेकिन हम डिटर्मिनर को एडजेक्टिव नहीं बोल सकते, वो प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लेता अपने साथ में। और क्या है बेटा, हम लोग एडजेक्टिव का आगे पीछे दोनों यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, बट ऐसा नहीं है डिटर्मिनर के साथ, वो बेटा आगे आएगा ना। देखो वर्ब हो गया आपका, स्टाइल हो गया, एक्शन हो गया, डूइंग वर्ब एंड बीइंग वर्ब हो गया। अब सर एडवर्ब क्या है, ये एडवर्ब क्या है सर, मैंने बेटा उसको अगर और बढ़ा चढ़ा के कह दिया, राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब बेटा ये बताइए, एडजेक्टिव के पास तो एक ही टेंडर है, एग्रीमेंट कर रखा है, मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा या तो फिक्स कर दूंगा, उसके अलावा नाउन प्रोनाउन तो क्या है बेचारे, ये सिंपल सब्जेक्ट बनेंगे। वर्ब क्या है सर, मैं एक्शन स्टाइल दिखाऊंगा, किसी कुछ होने को दिखा दूंगा ना, डूइंग समथिंग एंड बीइंग एक्शन, सॉरी बीइंग समथिंग एंड डूइंग एक्शन। एडवर्ब क्या करेगा बेटा, क्या मैं सबको क्वालिफाई करने वाला हूँ, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करना है ना, तो टेंशन छोड़ो, बाकी सबको मैं क्वालिफाई करूंगा ना। अब एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करता है एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन ना बेटा। कभी कभी इन द रेयर केस क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देता है, बट तब ये तब होता है जब आपका ये एडवर्ब वर्क करता है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का, तब पूरे सेंटेंस को जब मॉडिफाई करता है तो उसी के साथ में बेटा ये मॉडिफाई कर देता है नाउन प्रोनाउन को ना। जैसे अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गॉट एनी इंजरी ना, ऐसा कह लेंगे हम लोग, ये बहुत बेहतरीन बनेगा आपका ना। अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गॉट एनी इंजरी ना, या गेट कह लीजिए, डिड नॉट आपने लगाया है, गेट कह लीजिए। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गेट एनी इंजरी, बेटा भाग्यशाली है वो कि उसको कोई इंजरी नहीं हुई ना। अब क्या हो रहा है कि इसमें देखिए पूरे सेंटेंस को क्या कर दे रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है। इसमें सर क्या है, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये वेरी क्या है बेटा, बहुत अच्छा, अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपने दिया, इसने बहुत अच्छा कह दिया ना, तो उसे बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा, एडवर्ब हो गया। अब सर ये प्रीपोजिशन का काम क्या है, तो प्रीपोजिशन बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक वर्ड्स को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करेंगे, या नाउन कह लीजिए, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम करेंगे ना। जैसे क्या कह लूं मैं, जैसे मैंने कह दिया बेटा कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहां पर है बेटा, तो मेज पर है, तो किताब मेज पर है ना, किताब मेज पर है, तो किताब और मेज को बेटा जो जोड़ रहा है वो ऑन है, प्रीपोजिशन, यही है प्रीपोजिशन जो कनेक्ट कर रहा है बेटा दो नाउन को ना। ये क्या कर रहा है, दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है। इज द हेल्प ऑफ कनेक्ट टू नाउन्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ऐसा कह सकते हो आप। कंजक्शन क्या है बेटा, सेंटेंस को जोड़ेगा, वर्ड को जोड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना चाहते हो सर तो लेंदी सेंटेंस होना चाहिए, तो आप कंजक्शन की हेल्प ले लो बेटा। दो नाउन को अगर आप क्या कर रहे हो सर, उसको रिलेट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो आप सर इसको प्रीपोजिशन को ले लीजिए। इंटरजेक्शन क्या है, ये सारे अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो जो भी मैं इतनी देर से कह रहा हूँ ये सारे बेटा लैंग्वेज के पार्ट हैं, हम लोग अपने बिहेवियर में रेगुलर इनको बोलते हैं, इन्हीं से आपका सेंटेंस बनता है और इन्हीं का हम लोग यूज पढ़ते हैं आगे। बेसिक आपका बेटा यही पूरा बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जिसमें आप टेंस को थोड़ा ऐड कर लेते हैं। आफ्टर देन आप सिर्फ यूज करते हो इनका, स्पेशल आप कुछ नहीं पढ़ रहे होते हो। इंटरजेक्शन बेटा क्या, ये कुछ नहीं है। इंटरजेक्शन सिर्फ ये समझिए कि वर्तमान की ये फूफा है, इनका कुछ काम विशेष नहीं है बेटा स्पेशल। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑल ऑफ सडन हमारे माइंड आ जाते हैं बच्चा, और वो क्या करते हैं, सेंस ऑफ सरप्राइज में यूज होते हैं ना। लाइक आपको डायरेक्ट बेटा इंजरी हो गई, क्या हो गई सर, इंजरी, तो उस समय कुछ आवाज निकली आपकी, मतलब ऑल ऑफ सडन कम्स इन आवर माइंड, अचानक से हमारे जो माइंड में आ जाते हैं, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं। जैसे आउच, ओ ना, अब यूज करते हो, जैसे अचानक से लग गया आपको ना, तो ये इंटरजेक्शन होता है, बस ये इंटरजेक्शन है ना। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज कम्स ऑल ऑफ सडन इन आवर माइंड, इट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, यही है इंटरजेक्शन। अगर आप बात करें बच्चा ये एक्सक्लामेटोरी क्या होता है, तो सेंटेंस का टाइप होता है, तो आप एक्सक्लामेटरी जो बनाते हो एक्सक्लामेटोरी, तो बेटा इंटरजेक्शन के ही हेल्प से बनता है ना। तो इंटरजेक्शन की हेल्प से हम लोग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस बनाते हैं। यह भी कहना ठीक नहीं कि सिर्फ इसी की हेल्प से,
इससे भी बनता है बच्चा, और हाउ और व्हाट भी लगा के हम लोग एक्सक्लेमेटरी को बनाते हैं। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखने में बेटा आपको सिर्फ 8 चीजें लगेंगी, सर बहुत इजी हैं, लोग पढ़ा देते हैं एकदम हल्के में, एकदम नॉर्मली पढ़ा देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, बस ये समझ। बेटा बहुत ब्रॉड चैप्टर है ये, क्योंकि बेसिक टू एडवांस यही एक्चुअल में, बाकी तो यूज करना है। अब आप ये बताइए, जब आप इन्हीं सब के बारे में एकदम डेप्थ में अच्छे से पढ़े हो बेटा, तो आगे आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है? कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो इन्हीं सब चीजों पे आप थोड़ा सा टेंस ऐड कर लीजिए। इसमें एक्चुअल में बेटा बहुत सारे मिथ हैं आपको ग्रामर में ना, कहते हैं ये नहीं ऐसा होता है, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता बेटा लैंग्वेज में, ये आपकी ग्रामर है। इसमें जो भी है सब कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा होता है बेटा, सब कॉन्सेप्ट वर्क करता है, किसी न किसी के पीछे पूरे तथ्य छुपा हुआ है। बहुत सी सारी चीजें लोग मिथ बताते हैं, मिथ नहीं है बेटा, वो भी कॉन्सेप्ट है। जैसे आई के साथ वाज का यूज होना ना, वर्ब सर स्टाइल वर्ब एक्शन और कैसे जाके नाउन बन जा रही है, ये भी एक बच्चा क्या है, एक्चुअलिटी है ये। तभी वो जाके अगर नाउन बन रही है तभी वो सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, आपका जिरेंड होगा बेटा, जिसे नॉन इक्विवेलेंट कहते हो, इन्फिनिटिव टू होगा ना। तो सारी चीजें हैं बेटा बहुत ही इजी होती हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं, ये सिर्फ समझाने और पढ़ाने वाले के ऊपर है। ठीक है, हम लोग बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, एकदम आसान से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका एक डेमो बेटा कि एक्चुअल में ये आठों का काम क्या है, ये आठों वर्क कहाँ करते हैं। तो आपने देखा ये सब बेटा सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस अगर बनता है तो सर सिर्फ इन्हीं के हेल्प से बनता है, टेंस कहीं बाहर का थोड़ी आया है। अगर टेंस को हमने बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया है इसको, तो इसका मतलब सर ये इसी में से किसी ना किसी का पार्ट होगा। तो आप जो वर्ब को देख रहे हो बेटा, एक्चुअल में वर्ब क्या है, टेंस ही है। ये आपका वर्ब क्या है, टेंस ही है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है पूरा टेंस में यूज होती हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम लोग बच्चा टेंस में करते हैं ना। और आपका क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो है तो वर्ब ही ना, जो कि टेंस में जा रही है। तो टेंस बेटा आपका यहीं से रिलेट करता है, इसलिए इसको नहीं रखा गया। जितनी बेसिक चीजें हैं बेटा जो आपके सेंटेंस को बनाने में, आप बोलने के लिए सर इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखी गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। हालांकि मेंशन डायरेक्टली नहीं की गई हैं, जहां आप नहीं समझ पाते हो, टीचर आपको ठीक से नहीं समझा पाते हैं। जैसे एडजेक्टिव में बेटा आर्टिकल को डाल देना, जैसे सर वर्ब में टेंस को कनेक्ट कर देना ना, ये सारी चीजें बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच की होती हैं। आज के लिए इतना ही था, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा बेटा, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।